मध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. आपण एका समाजामध्ये वावरत असताना, एका समाजामध्ये राहत असताना आपणही त्या समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या उदात्त हेतूने काम करणारे अनेक लोक आपण बघितलेलं आहे. आजकाल आपण सगळेजण स्वार्थी झालेलो आहोत. आपल्या स्वतःचा आणि आपल्या मुलाबाळांचा विचार करण्यावरच आपण मग्न झालेलो आहोत. पण समाजामध्ये आजही असे काही लोक आहेत जे समाजाचा विचार करतात, समाजाचा जीत कशामध्ये आहे, समाजाचं चांगलं कशामध्ये आहे आणि त्यांचं चांगलं कसं होईल, कमी पैशामध्ये त्यांना चांगली चांगली सेवा कशी मिळेल या हेतूने काम करणारे पण अनेक डॉक्टर्स आपण बघत आहोत. आज मी आलेली आहे संजीवनी डे केअर या क्लिनिकमध्ये. या क्लिनिकमध्ये आणि आज आपल्यासोबत उपस्थित आहेत डॉक्टर अवध द्विवेदी सर. आणि त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की अभिनंदन या शैक्षणिक बहुउद्देशीय संस्थेमध्ये ते सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. ही संस्था नेमकी कशासाठी कार्य करते आहे, कशा प्रकारे त्यांना लोकांना सेवा द्यायची आहे, कमी पैशामध्ये अल्प दरामध्ये कशा प्रकारे चांगली सेवा मिळेल यासाठी त्यांनी काय तयारी केलेली आहे, काय करीत आहेत, हे सगळे प्रश्न आज आपण त्यांना विचारणारच आहोत. पण त्यापूर्वी आपण डॉक्टर अवध द्विवेदी सरांचं आपल्या GM न्यूज मध्ये स्वागत करूयात. सर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलमध्ये. मैं डॉक्टर अवध कुमार द्विवेदी, डायरेक्टर अभिनंदन बहुउद्देशीय शैक्षणिक सामाजिक संस्था. जी सर, आतापर्यंत आपण इथे या संस्थेशी पण जोडलेला आहात आणि संजीवनी डे केअर हे आपलं क्लिनिक सुद्धा आहे. मला सर्वात आधी आपल्या क्लिनिक बद्दल माहिती हवी आहे की संजीवनी या डे केअर क्लिनिक मध्ये आपण कशा प्रकारे सेवा देत आहात, काय करीत आहात आणि कशा प्रकारे आपण इथे सुरुवात केलेली आहे, काय सांगा. जैसे कि हमारे अभिनंदन बहुउद्देशीय शैक्षणिक सामाजिक संस्था जो लगभग 5-6 सालों से नागपुर में काम कर रही है जी. जैसे कि कोविड के समय भी हमारी संस्था कंटिन्यू लोगों का सोशल वर्क करती आ रही है. Yes.
जैसे कि एक ज़माना था जब 2019 और 20 में कोविड आया था, उस टाइम पे लोगों को ये महामारी इतना ज़्यादा सताई थी कि लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल बहुत कम पड़ गए थे। बिल्कुल। यहाँ तक कि लोग हॉस्पिटल की जगह होटलों में कोविड का इलाज कर रहे थे। जी। ऐसे कंडीशन पे हमारे आसपास के बहुत से लोग हैं जो नॉन रहते हैं, और पिछले 10 साल से मैं भी इस मेडिकल फील्ड में हूँ। तो इस फील्ड में लोग पूछते हैं कि सर कैसे करूं, क्या करूं। उस टाइम पे हमने बहुत से लोगों को घर पे ही क्वारंटाइन करके घर पे ही लोगों का इलाज किया कोविड के टाइम पे, क्योंकि बेड उस टाइम पे अवेलेबल थे नहीं, बिल्कुल। और बेड अवेलेबल नहीं थे तो लोगों का इलाज कैसे किया जाए। तो फिर हमने हमारी संस्था में ही जो है कुछ लोगों ने दान दिया, और कुछ लोगों ने जैसे कि हमारे संस्था में पैसे वगैरह डोनेट किया, जिससे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदा, बाईपैक मशीन खरीदा, और कुछ बेड लिया, क्योंकि सिंपल बेड में साधारण पेशेंट को तो रखा जा सकता है, क्योंकि लेकिन जो कोविड के समय में जो बीमारी आई थी वो बीमारी ही आई थी श्वास की बीमारी, छाती से रिलेटेड बीमारी थी, जिसमें कि फुफ्फुस में प्रॉब्लम होता था और सांस लेने में तकलीफ होती थी। और ऐसे पेशेंट को अपन सिंपल बेड पे नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग निःशुल्क बोलो या कुछ देने लायक थे लोग तो कुछ ऐसा मानधन संस्था में दे देते थे। तो उनको एक प्रॉप टॉप वाला बेड है जिसको फाउलर बेड बोलते हैं, वैसे बेड दे करके उनको ऑक्सीजन लगा करके लोगों का जिनका कि कोविड में स्कोर लगभग 18-19 रहता था, ऐसे पेशेंटों को हमने जो है घर पे मशीन लगा करके ऑक्सीजन लगा करके और इलाज दे करके लोगों को ठीक किया है। तो कोविड में भी हमने वैसे बहुत सारे पेशेंटों को ठीक किया। जी सर, खरंच कोरोना ही महामारी खूप भयंकर होती आणि अशामध्ये डॉक्टरांना आपण नेहमी परमेश्वराचा दर्जा देत आलेलो आहोत आणि खरंच डॉक्टरांनी खूप काही प्रयत्न केलेले आहेत। त्यातल्या त्यात आपली ही संस्था जी आहे अभिनंदन बहुउद्देशीय संस्था, तिने पण खूप छान कार्य केलेलेच आहे। सर, मला या संस्थेबद्दल आणखीनही माहिती हवी आहे की या संस्थेमध्ये या क्लिनिक सोबतच तुम्ही काय काय ट्रीटमेंट लोकांना देत आहात, कुठल्या आजारांवरती आपण अल्प दरामध्ये इथे लोकांना सेवा देत आहात, काय सांगाल? जैसे कि इसके पहले हमारा अभिनंदन दवाखाना था आशीर्वाद नगर चौक में, वहाँ पे किसी कारणवश उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमारे जिस जगह पे रेंटेड जगह भी थी वो रेंटेड जगह भी मतलब सेल हो गई। इसके कारण अभी हमने रिसेंट में 2 महीना पहले यहाँ पे संजीवनी डे केयर दवाखाना डाला है, जिसमें डे केयर मतलब ऐसा है कि जो पेशेंट कि जिनको जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, और LRTI मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको अपने साधारण भाषा में सर्दी खांसी बुखार बोलते हैं। ऐसे पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको बहुत से लोगों को गले में थ्रोट का इंजेक्शन हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए हॉस्पिटल के अलावा दूसरा पर्याय नहीं रहता है, या और लेकिन है वो गरीब। अब ये हमारा जिस एरिया में संजीवनी डे केयर दवाखाना है, ये एक लोअर मिडिल क्लास एरिया है जहाँ पे बाहर के लोग और मजदूर लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसे लोगों को बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा सा जो इलाज करना है वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। ऐसे लोगों को हमारी संस्था सेवा कैसे दे सके, इस पे हम लोगों ने यहाँ के कुछ लोग पास के हैं जो मान्यवर लोग हैं, उनसे हमने डिस्कशन किया, और लोगों ने हमको एक बोला कि ठीक है आप इस एरिया में करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमने फिर एरिया में एक संजीवनी डे केयर दवाखाना खोला, और यहाँ पे जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड ऐसी बीमारी जो कि एक नॉर्मल लेवल तक तो ओपीडी बेसिस में ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बढ़ने के कारण ये ऐसी बीमारियों को हॉस्पिटलाइज लगता है। और हॉस्पिटलाइज करने का मतलब एक दिन का कोई भी एक नॉर्मल खर्चा भी देखेंगे तो दवाई और हॉस्पिटल का, अगर डेंगू की भी बीमारी है और या साधारण बुखार का भी बीमारी है तो उसको कम से कम एक दिन का 5 से 6 हज़ार रुपये तो हॉस्पिटल में आता है, ये मिनिमम खर्चा है। तो ऐसे पेशेंट को जैसे कि हम 50 रुपये फीस में लोगों का यहाँ पे सर्दी खांसी जो साधारण जो ओपीडी बेसिस में इलाज किया जा सकता है, ऐसे पेशेंटों को हम लोग ओपीडी बेसिस में ही 50 रुपये में ही इंजेक्शन, गोली, दवाई जो भी है, इंजेक्शन भी लगा के देते हैं, 3-4 टाइम की दवाई भी फ्री देते हैं, और फीस केवल 50 रुपये। तो ऐसे क्या है, लोगों को एक ऑटो से हॉस्पिटल में जाने का जो किराया लगता है उससे कम इलाज में, कम पैसे में हम लोग यहीं पे इलाज करके देते हैं। सर, अगर सर एडमिट करने की नौबत पड़े, अगर वो टाइम आता है तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप वो सिचुएशन को? नहीं, जैसे बहुत से कोशिश यही रखती है कि हम लोग यहाँ पे ठीक करते हैं पेशेंट को, क्योंकि मैं भी बहुत सारे क्रिटिकल केयर फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं
कि पेशेंट को एडमिट ना करें, और एडमिट करने की जरूरत है तो कभी कभी कुछ पेशेंटों को इंजेक्शन लगते हैं जो सुबह शाम देना पड़ता है, तो वो हम यहाँ पे लगाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है तो फिर अपने हॉस्पिटल के लेटर हेड से हम लोग वो अदर हॉस्पिटलों में भी एकदम डिस्काउंट मिनिमल चार्जेस में वहाँ के हॉस्पिटल के डायरेक्टर लोगों से बात करते हैं, और मिनिमल चार्जेस में वहाँ पे भी हॉस्पिटलाइज करके भी उनको कम से कम इलाज, कोशिश यही रहती है कि कम से कम पैसे में इलाज हो। और सर यहाँ इस संस्था में आप क्या सुविधाएं दे रहे हो या फिर कौन सी मशीनरीज यहाँ पर है आपके यहाँ? साधारणतः तो अभी यहाँ पे डे केयर है, तो डे केयर में ज़्यादा मशीनरीज को नहीं रख सकते, बट फिर भी कोशिश ये है कि प्राइमरी, जैसे कि कोई भी पेशेंट आया, जैसे कि एक COPD नाम की एक बीमारी है, अचानक दमा की बीमारी हो गई लोगों को, और घर पे दमा चालू हुआ, और यहाँ से अगर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हॉस्पिटल है और ट्रैफिक है, ऐसे पेशेंट को कम से कम प्राइमरी स्टेज में हम लोग अपने हॉस्पिटल में उसको बचा सके, उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था किया है। ठीक है, और उनका वाइटल मॉनिटर के लिए स्टाफ रखा हुआ है, और क्रिटिकल स्टाफ रखा हुआ है, क्रिटिकल केयर जो में काम कर रहे ऐसे स्टाफ को रखा है कि एटलीस्ट पेशेंट को प्राइमरी स्टेज में यहाँ पे सेटल करके, और फिर गाड़ी ऑक्सीजन वाली बुला करके एम्बुलेंस पेशेंट को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो वहाँ तक पेशेंट सेफ पहुँच जाए, उसके लिए क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे पहले प्राइमरी स्टेज में क्रिटिकल बीमारी को अपन स्टेबल करते हैं। जी सर, आता तुम्ही एवढं